हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं गैलेक्सी एआई। इसको यूज़ करने से पहले ना इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कहे कि इसका जो अबाउट सेक्शन है उसमें कुछ चीज़ डिटेल दी हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या ये सही में प्राइवेसी को लेके ऐसे कोई चीज़ तो नहीं है। मतलब कि इसमें भी गूगल और जो को पायलट एआई है या फिर जो बिंग एआई है, चैट जीपीटी है, इसके जैसे सेम डेटा यूज़ करके आपको है ना, आपका मतलब अपना डेटा यूज़, पर्सनल डेटा यूज़ कर तो नहीं करते। यहाँ सेटिंग्स में ना एक गैलेक्सी एआई करके ऑप्शन है, उसी में आपको ये जो ऑप्शन है ना वो मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अबाउट एडवांस इंटेलिजेंस करके एक ऑप्शन है, तो गैलेक्सी एआई इंटेलिजेंस के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो जो भी अपना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना, उसके साथ में ये जो भी आप समरी जनरेट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फ़ोटो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये आपके डेटा को यूज़ वैसे नहीं करता है, क्योंकि ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक, जो भी गैलेक्सी एआई आप यूज़ करेंगे वो गैलेक्सी एआई अपने हमारे जो डेटा है उसको पर्सनल यूज़ के लिए या डेवलपमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करेगी, अनलेस जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते। तो जब आप फ़ोन एक्चुअली रीसेट कर देते हैं या फिर जब आप फ़ोन न्यू सेटअप कर रहे होते हैं, तब आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशंस और एक परमिशन के लिए पूछा जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली डेटा आपको यूज़ करने का लिखा होगा। मतलब वहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब कि ऐसा हो सकता है आप कस्टमाइजेशंस बेटर करने के लिए या इस तरह से जो भी कंपनी के जो सेलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि कस्टमर्स को कुछ और दिखाया जाता है और होता कुछ और। मतलब मेन जो शब्द थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बट उसका जो मीनिंग होता है वो वही होता है। अब जैसे इसमें देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन से हो सकता है कि जो भी आप डेटा प्रोसेस करें, जो समराइजेशन करें, ये जो भी फ़ोटो जो कहें कि जो एडिटिंग वगैरह आप करोगे, ठीक है, हो सकता है वो आपके फ़ोन के ऊपर ही रन होए, क्योंकि ये 8 Gen 2 है गैस। तो इसमें 8 Gen 2 है, इससे पुराने वर्जन होंगे उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, और अभी जो S24 आया है उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर दिए गए हैं। तो इतना तो समझ आ गया कि जो गैलेक्सी एआई है ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोसेसर वाले फ़ोन्स पे ही दिया हुआ होगा। सभी फ़ोन्स में ये जो फीचर है उसमें नहीं दिया होगा। अगर होगा तो फिर उसमें ना ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। तो ये हो सकता है इसमें जो भी डेटा है वो कुछ इस पर प्रोसेस करे, कुछ आपके ऑनलाइन पे प्रोसेस करे कुछ चीज़ों को। तो ये जो फीचर है, जैसे आप ऑन करोगे तो आपको जो भी डेटा है वो आपके डिवाइस पे ही प्रोसेस किया जाएगा और उस डेटा को कहीं भेजा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आप अभी ये फीचर मैंने ऑफ कर रखा है, तो हो सकता है कि ये जो डेटा है ये ऑनलाइन भी प्रोसेस कर जाता हो। ठीक, तो एडवांस इंटेलिजेंस वाले ऑप्शन में जो है अबाउट सेक्शन है इसका, ऑल डेटा वी यूज एडवांटेज टर्न कमिंग टू ओके। तो ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं कि अपने एआई को ट्रेन करें। ठीक, जब तक कि हम जो है ना उसको और परमिशन नहीं देते, या फिर जो कॉपीराइट होल्डर्स है, जो कुछ चीज़ें हैं मतलब इसमें दिए हुए हैं। बाकी एडवांस इंटेलिजेंस फीचर्स ओनली वर्क व्हेन यू ओके। तो ये जो है, अगर इसमें एक फ़ीचर है बैकग्राउंड में आपका डेटा प्रोसेस करेगा, बैकग्राउंड में आपको जो पर्सनल डेटा है वो यूज़ करेगा टू बेटर एआई गैलेक्सी एआई। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तभी है। ठीक, इसमें ये चीज़ दी हुई है। तो जब तक हम एक्सेस नहीं देंगे इस चीज़ का, तब तक वो जो है ना इस डेटा को यूज़ नहीं करेगा। बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए जो भी वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड एआई वाली जो फील्ड में जो लोग हैं, ये जनरेटिव एआई में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो बेटर रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो खैर वो डेटा से ही होगा। लेकिन ये सैमसंग गैलेक्सी आई क्या प्रॉमिस करते हैं अपना, कि हम जो भी डेटा यूज़ लेते हैं आप अगर, तो उसको इमीडिएटली सर्वर से डिलीट कर देते हैं। इमीडिएटली सर्वर से डिलीट करने का क्या सेंस बनता है? देखिए, ये डेटा को यूज़ तो करते हैं, टारगेट एड्स और ये सारी चीज़ों को, आप सजेशंस जो आती है ना, एड सजेशंस, उस चीज़ के लिए नहीं करते। लेकिन ये, और इस एआई से जितना भी डेटा आप जनरेट करोगे, जितना भी जो प्रॉम्प्ट आप डालोगे, ड्राइंग करोगे या फिर जो भी समराइजेशन करोगे, वो जो डेटा है वो एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जो भी एआई इसका जनरेट करता है वो यूनिकली होता है, एक तरह से ओरिजिनल यूनिक। आपके डिवाइस पे कुछ और होगा, किसी डिवाइस पे कुछ और जनरेट होएगा, इट्स जस्ट रैंडम थिंग। तो यहाँ पे न क्या है कि ये जो डेटा है ये हार्मफुल और इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं इन किस केस। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि इस डेटा को आप कहीं और पब्लिश ना भी करो। इस वजह से इसमें ना आपको एक वो दिखेगा
AI जनरेटेड कंटेंट करके एक हेडिंग डाल दिया जाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ है। और डेटा प्रोटेक्शन और ये जो डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेसी वाली जो चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस ये वाला जो फीचर दिया हुआ है, इससे ये जो फीचर है ये आपका ऑन रहेगा। तो आपका जो भी ऑनलाइन वाली जो चीज़ें होगी, जैसे आपने ऑनलाइन कोई चीज़ करा तो उसका डेटा यहाँ पे ये सेंड नहीं करेंगे। मतलब देखो कहीं ना कहीं तो है, बट ये जो गैलेक्सी है ये इतना भी नहीं करता है, लेकिन हाँ डेटा तो यूज़ ये लोग करते हैं कहीं ना कहीं गैलेक्सी AI को इम्प्रूव करने में। और जितने भी आप जैसे गूगल जेमिनाई हैं, गो पायलट की बात कर लो, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में आप देखोगे तो एक गोल सर्कल करके एक आता है एक ऑप्शन जो कि मेटा वाला है। इन लोगों का क्लियरली मेंशन है पॉलिसी में कि जो डेटा आप यूज़ करोगे, जो भी इसमें आप टाइप करोगे, एक्सपेज कुछ भी चीज़ आप शेयर करोगे, जनरेट करोगे, इमेजेस निकलवाओगे, कुछ भी करोगे, क्लियरली मेंशन है ये आपका पर्सनल डेटा यूज़ करेंगे इनके अपने AI को बेटर करने के लिए। डेटा सेल में भी हो सकता है कि इसमें डेटा सेल करने का हो, हाँ, लेकिन AI को और बेटर करने के लिए ये इनको डेटा चाहिए पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर, आज की जनरेशन का किस तरह का पैटर्न है, क्या थिंकिंग है, क्या सर्चेस हैं, सारा कुछ डेटा है ये लेंगे। उसके बाद अपने ही ऐप में उसी चीज़ को जो कि ज़्यादा डिमांडेबल है उस चीज़ को पेड बना करके दे देंगे। ठीक, तो ये जो चीज़ है इसमें है। और आई थिंक गैलेक्सी AI में भी ये आगे चीज़ें है कहीं ना कहीं, मतलब कम है अगर कह सकते हैं तो। और आगे जाके ये गैलेक्सी AI जो है ना पेड हो जाएगा, तो आप सिंपल समझ सकते हो जो फीचर है उसको, जो ज़्यादा डिमांडेबल फीचर है उसको पेड करके ये लोगों को और देंगे और ज़्यादा बेटर। अभी इसमें देखिए ड्राइंग वाला फीचर भी है, तो ऐसा कुछ बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, वो थोड़ा 3D आर्टिस्टिक लगता है कि AI जनरेटेड है अगर कोई समझदार दिखे तो, लेकिन बिल्कुल फुली रियलिस्टिक तो अभी भी नहीं है। तो अभी आने वाले 6-7 साल में भी ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन तब तक ये जो चीज़ें हैं कम्प्लीटली पेड हो जाएंगी। ठीक, तो अभी आप जितना यूज़ कर सकते हैं गैलेक्सी AI और फीचर्स को अभी इनेबल करके यूज़ करें। और इसके जो वीडियोस है वो मैंने चैनल पे डाले हुए। सो जो भी इसके गैलरी वाले AI है या फिर जो नोटपैड वाला AI है, इसका सर्किट रिसर्च, गेस्चर वाला जो AI है, वो सभी फीचर्स जो है ना इसमें डाले हुए हैं। सो वो जो से वॉच करिएगा। सो गाइस, इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।